नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। बागेश्वर वाले बाबा जो बोले धीरेन्द्र शास्त्री की, जो कुंभ नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा और कुंभ में मरने वाले मरा नहीं है बल्कि मोक्ष पा लिया है। दुख इतनी बात का है कि समय से पहले चले गए हम लोग के बीच से, लेकिन उनकी मोक्ष मिल गया है। 144 वर्ष बाद एक कुंभ महाकुंभ लगा है, तो क्या 144 वर्ष तक अगला 144 वर्ष तक बागेश्वर बाबा जिंदा रह पाए? क्या इन्हें मोक्ष पाना चाहिए था कि नहीं पाना चाहिए? इसके लेकर इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जी, क्या नाम है? मेरा नाम केदार प्रसाद सिन्हा है। अच्छा, तो क्या कहिएगा और बागेश्वर वाले बाबा जो बोले हैं कि जो कुंभ में नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा, और कुंभ में जो लोग मरे हैं वो मोक्ष पाए हैं, मरे नहीं हैं। सबसे पहले तो कुंभ मेला में जितने भी लोग मरे, हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और बागेश्वर बाबा जो बोले बिल्कुल अंधविश्वास फैलाने वाली बात है। जनता में जहाँ शिक्षा का विकास होना चाहिए, आज हमारा भारत जो है शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जा रही है, और वैसी स्थिति में जब ये बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको अपने पहला जल समाधि लेना चाहिए था ताकि उनको मोक्ष मिल जाए। आज वर्षों से इतना बड़ा वो तपस्या कर रहे हैं, इतने लोगों को चंगा करते हैं, इतने लोगों के लिए वो अपने काम करते हैं, तो उनको भी तो मोक्ष चाहिए। आखिर सन्यासी जीवन वो किस लिए व्यतीत कर रहे हैं? सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो जब मोक्ष लोगों को मिल गया तो सबसे पहले उनको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था। उसके लिए उनको जल समाधि लेनी चाहिए थी। जल्दी उनसे नहीं होता है धीरेन्द्र शास्त्री को, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को, यदि उनको ऐसा नहीं होता अपने से जल समाधि नहीं ले सकते हैं तो वहाँ पर लोग उपस्थित है, चल करके उनको जल समाधि दिलवा देंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। ये काम उनको पहले करना चाहिए। देश की जनता आज जितने भी लोग वहाँ गए, वहाँ लोगों को बुलाया गया, दब करके मलबे में दब करके कुचल करके मर गए, और ये मोक्ष की बात करते हैं। वैसे जितने बहुत सारी माताएं हैं जिनके बच्चे भी बिछड़ गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके माताएं बिछड़ गई हैं, बहुत सारे महिलाएं जो अनाथ हो गई हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना नहीं है, वे मोक्ष की बात करते हैं। देश में अंधविश्वास और पाखंड बढ़ाते हैं। आज शिक्षा की बात करना चाहिए, आज विज्ञान की बात करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। इस तरह की जो बात करते हैं वह बिल्कुल ही अंधविश्वास है, भारत को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, अंधेरे में धकेल रहे हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी शिक्षित व्यक्ति के लिए, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ऐसा बात नहीं कर सकता। अंधविश्वास फैलाना भी एक गैर कानूनी काम है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उनको जेल में सजा मिलनी चाहिए। लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के सिवाय वे लोगों को मोक्ष की बात करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये काम सबसे पहले सरकार को, वहाँ के यूपी सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर FIR दर्ज करे और उन्हें जेल में बंद करे, उन पर कानूनन कार्रवाई करे ताकि लोगों में जागृति उत्पन्न हो। लोग ऐसा काम नहीं करें, लोगों को भड़काने का काम नहीं करें, अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करें। संविधान में भी ये लिखा हुआ, संविधान में भी बात है, झूठ और पाखंड का यहाँ कोई भारत में बोलबाला नहीं है। क्या कहिएगा? धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं कि जो गंगा का तट पर मरे हैं उनको मोक्ष मिला है, वो मरे नहीं है। इधर आइए। सही बोले हैं? सही कैसे बोला सर? तो बोले हैं कि अरे तो इंसान को मोक्ष मिला क्या गलत है? अरे मरता तभी ना मोक्ष मिलता है, जो जीते जी मिलता है जी। अरे जीते जी किसी को मुक्ति मिलता है, मरने के बाद ना मुक्ति है मिलता है, तो क्या गलत बोले? उनको भी होना चाहिए था, उनको भी होना चाहिए था। क्या है वो चल जाता है। अरे तो 144 वर्ष बाद वो जिंदा रहेंगे, फिर अगला जो महाकुंभ आएगा उसमें वो अपना लेंगे मोक्ष। हाँ, जिंदा नहीं रहेंगे तो लेंगे कैसे? ना जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? तो क्या चाहते हैं कि इस बार मैंने जल समाधि ले ले? वो जल समाधि लेना चाहिए है पाखंड। हाँ जी, हाँ जी, उनको तुरंत पहले सबसे पहले जल समाधि लेना चाहिए। किनको? जो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। हाँ, तो वहाँ तो लाखों महिला थी सभा में और सब तालियां बजा रही थी जब वो कहे कि से गंगा का तट पर लोग मरता नहीं है बल्कि मोक्ष पा लेता है। वो समझदारी नहीं था ना, सब वो गलत अफवाह फैला रहा था। वैसा नहीं ना हुआ है कि कहने से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बल्कि उस घर में कहता है माँ चली गई, चली गई, हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। 3 गाड़ी जो से कपड़ा मिला था, जूता कपड़ा सब 3 गाड़ी नहीं है। वो तो दिखाया गया है 30 को। 3 गाड़ी कर रहे हैं, 3 गाड़ी नहीं है। लाश कहा रहा है कि 30 को मारा है, एकदम सरासर गलत है।
कितने लोग मरा होगा? असंख्य, कोई पता नहीं कितना मरा है, से कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। या आप न्यूज में देखे छोटा सा बच्चा बिलख रहा है, माँ पिताजी खोज रहा है, वो तो मर गया, ये बिछड़ गया, उसको क्या होगा? एक बूढ़ी माँ को वैसे ही बिलख रही है, उसका माँ बेटा सब गायब हो गया। महाकुंभ में लोग बिलख रहे हैं। हाँ, बिलख रहे हैं। मुक्ति न मिले बल्कि मुक्ति मिलना ही नहीं है, मुक्ति तो यही है। मुक्ति जो इतना कुंभ मेला घर में ही है कि माता पिता को सेवा कीजिए, शिक्षा कीजिए, यही है महाकुंभ। वो कुंभ नहीं है। वो क्या है? वो ढकोसला है। वो बाबा का पेट भरने के लिए देख रहे हैं, नेताजी गए थे अमित शाह, तो पंडालों को स्नान करवा रहा था और यहाँ भगदड़ हो रहा था, उसको कोई फिक्र नहीं था क्या भगदड़ हो रहा है, बैरिकेडिंग कर रहे हुए था। तो अमित शाह तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रह जा रहा है, लेकिन बाबा तो मान रहा है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं। क्रिश्चियन नहीं है, वो क्या बोलते हैं, महावीर जो कोई रहे, जैन धर्म के मानने वाले, कोई धर्म मानने वाला रहे, लेकिन उनको तो महान मान रहा है ना वहाँ के पुजारी लोग, पंडा लोग। तो धीरेन्द्र शास्त्री पे जो उनका बयान है, उस बयान को लेकर जनता के बीच में बहुत जबरदस्त नाराजगी है। और आप क्या सोचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बारे में और इन लोगों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।